श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी ऐसे तीर्थ पुरोहित जो दर्शन कराने के नाम पर, स्पर्श दर्शन कराने के नाम पर तीर्थयात्रियों से मनमाना पैसा वसूलते हैं, उनको लेकर थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो दशाश्वमेध पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। और आप देखिए कि सघन चेकिंग अभियान इस समय दशाश्वमेध पुलिस चला रही है। इस समय हम गोदौलिया से विश्वनाथ मंदिर की तरफ जो रास्ता जा रहा है, हम उस रास्ते पर हैं। और आप सामने देखिए एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में दशाश्वमेध पुलिस जो है वो यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। ये जानने के प्रयास में है कि क्या कोई फर्जी दर्शन कराने के नाम पर पैसा वसूलने वाले लोग तो वहीं सक्रिय हैं। जो लोग दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं, जो तीर्थयात्री दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये पिछले कुछ दिनों से ये जो सघन चेकिंग अभियान है पुलिस की, वो लगातार जारी है। चूँकि कई तीर्थ पुरोहित ऐसे फर्जी तीर्थ पुरोहित पुलिस ने पकड़े थे चेकिंग अभियान के दौरान, जिनका मंदिर प्रशासन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो दर्शन कराने के नाम पर मनमाना पैसा वसूलते थे। लोगों को एक तो वो भ्रम में रखते थे और ये उनको उम्मीद दिखाते थे कि वो स्पर्श दर्शन कराएंगे और मनमाना पैसा वो वसूलते थे। आप देखिए दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी यहाँ अपने बाकी लोगों के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं। तो ये चूँकि सावन 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, बड़ी संख्या में देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। उसको लेकर जो वाराणसी पुलिस है वो लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। साथ में पुलिस ये भी सुनिश्चित कर रही है कि अतिक्रमण न लगे। गोदौलिया चौराहे से मंदिर तक, मंदिर के गेट नंबर 4 तक कोई अतिक्रमण न हो, इसको लेकर भी जो पुलिस है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं जो फर्जी तीर्थ पुरोहित बनकर लोगों से दर्शन कराने के नाम पर मनमाना पैसा वसूलते थे। और आप देखिए कि ये चेकिंग अभियान अभी भी जारी है। इस तरीके के चेकिंग अभियान के जरिए पुलिस एक तो तीर्थयात्रियों को भरोसा दिलाती है कि आप दर्शन करने आए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, ऐसे लोगों पर शिकंजा पुलिस कसती है जो इस तरीके के अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। समय समय पर मंदिर प्रशासन तीर्थयात्रियों को ये बताते रहता है कि आपको सुगम दर्शन, स्पर्श दर्शन कराने के नाम पर कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है, आप बिल्कुल उसके बहकावे में ना आएँ। और जो मंदिर प्रशासन की तरफ से जो टिकट काउंटर है, अगर आपको सुगम दर्शन करना है तो उसके लिए एक निश्चित राशि ली जाती है, आपको टिकट दिया जाता है। बाकी किसी अन्य व्यक्ति पर आप भरोसा मत करिए। तो एक जो व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की, उसी प्रशासन की व्यवस्था पर ही आप भरोसा करें। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? पाली, राजस्थान से। राजस्थान से। दर्शन हो गया? हाँ। हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हमारा। हाँ, आप भी साथ में हैं? हाँ, सब साथ में ही है। तो दर्शन हो गया? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये राजस्थान के लोग हैं। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग काशी पहुंचते हैं और कोशिश यही रहती है प्रशासन की भी कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के लोग दर्शन करें और यहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो, तो कोई समस्या ना हो। उसको लेकर ही जो पुलिस है इस तरीके की चेकिंग अभियान पुलिस चला रही है। हम कोशिश करेंगे कि एसीपी दशाश्वमेध से बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि पुलिस की मंशा क्या है। और जो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट है जो इस तरीके के अभियान इसके पहले से भी चला रही है, कोशिश यही है कि सावन में भी ये व्यवस्था लागू रहे। सर, ये जो व्यवस्था चल रही है फर्जी दर्शन के नाम पर, जो फर्जी तीर्थ पुरोहित बनकर घूम रहे थे, ये कब तक ये अभियान चलेगा? इसका आउटपुट क्या है सर? ये जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव ना हो या उनसे कोई अवैध पैसे की वसूली ना हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार हमारी टीमें जो है ये क्षेत्र में भ्रमणशील रहती हैं, अतिक्रमण ना हो इसके लिए भी टीमें भ्रमणशील रहती हैं। तो ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जो अब तक के इनपुट्स मिले हैं, उनके मोबाइल नंबर मिले हैं, उनके CDR का भी एनालिसिस किया जा रहा है ताकि जो भी इससे संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी तक 32 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। शेष अन्य जो भी होंगे एनालिसिस के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो तीर्थयात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, आप क्या अपील करेंगे उनसे?
श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि जो इस प्रकार के बहकावे में ना आए, श्रद्धा के साथ में दर्शन करने आए हैं, जो विधिक रूप से जो टिकट लगता है उसको लीजिए। हर जगह डिस्प्ले है रेट का, उसको ही पे करिए। और हर जगह जगह पे हम लोगों ने साइनेज और रेट के भी डिस्प्ले किए हुए हैं, तो जो सही है उसका नियम का पालन करें। और लगातार हम लोगों के द्वारा भी टीमें इस प्रकार का मूवमेंट कर रही हैं। जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो व्हीलचेयर का उपयोग करते हैं, उनके द्वारा भी जो वाजिब रेट है वही लिया जाए। इस प्रकार के लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सावन में तो बहुत श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, एक बड़ा चैलेंज रहेगा, उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी सर? सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे विभिन्न राज्यों से। उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन का पूरा प्लान हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। साथ में जगह जगह डाइवर्जेंस प्लान रहेंगे। यात्रियों को सुविधा के लिए जगह जगह साइनेज बोर्ड रहेंगे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और पर्याप्त पुलिस बल भी रहेगा जिससे कि हम शांति व्यवस्था के साथ में सभी त्यौहार संपन्न करा सकें। अभियान सावन में भी चलता रहेगा? ये लगातार अभियान चलता रहेगा, इस प्रकार का अभियान लगातार चलेगा। ये तो फर्जी लोग जो दर्शन के नाम पर उगाही करते हैं, उनको पकड़ने के लिए, किसी तरीके का अतिक्रमण ना हो इसको रोकने के लिए, और श्रद्धालु सही तरीके से दर्शन करके यहाँ से वापस जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अब तक 32 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है जो फर्जी तीर्थ पुरोहित बनकर जो तीर्थयात्री हैं उनसे दर्शन के नाम पर, स्पर्श दर्शन के नाम पर उगाही करते हैं। तो 32 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला